हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आईटी कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रवीण गौतम। जैसा कि अभी आगामी एग्जाम है एसएससी जीडी, आर्मी और ग्रुप डी और भी 10+2 एसएससी का है, जिसमें कि आपका मैथ का साधारण ब्याज जिसमें हर एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, भारत, उत्तर प्रदेश, राज्य, स्टेट में हर जगह इस मैथ के साधारण ब्याज से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का ये जो टॉपिक होगा हमारा टाइप 9, ये टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है उस टाइप का है कि अगर कोई मूलधन दिया है और एसआई दिया है, उनके बीच का कम और अधिक का अंतर होगा, उस अनुसार क्वेश्चंस बनेंगे और उस क्वेश्चंस को हम अपने रेशियो ट्रिक पे करेंगे। किस पे करेंगे? रेशियो ट्रिक पे करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है यदि किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, हमको रेट क्या बोल रहा है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से 7 साल में प्राप्त ब्याज, टाइम उसने कितना दिया? 7 वर्ष। उस धन से 1300 रुपए कम है। किससे? मूलधन और एसआई से क्या हो रहा है? 1300 रुपए कम हो रहा है। तो वह धन राशि ज्ञात कीजिए। वह किसको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए? हमको मूलधन को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। किसको बोल रहा है? मूलधन को ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि मूलधन कितना होगा। तो हम कहते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है? आरटी। तो हमें कितना दे दिया? 5% गुणे 7 कितना हो जाएगा? 35%। इसको अगर हम लिखें तो 35% कितना हो जाएगा? 35/100। अगर इसको हम काट दें तो ये देखो बेटा 20 और ये कितना हो जाएगा? 7। मतलब 20 रुपए पे उसे 7 साल में कितने रुपए मिल रहे हैं? लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है? 13 का। लेकिन वो बोल कितना रहा है? 1300। कितना बोल रहा है? 1300। तो कितना गुना जाएगा भाई? 100 गुना। ये भी 100 गुना जाएगा बेटा। तो कितना हो गया? 2000 रुपए। और ये कितना हो जाएगा? 700। 100 का मल्टीप्लाई करो तो 700 जाएगा। तो ये हमारा मूलधन आ जाएगा और यही तो हमको निकालने के लिए बोला है। और देखो 2000 और 700 के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 1300 रुपए ही आ रहा है ना। और वही हमसे बोला है कि मूलधन और एसआई के बीच का अंतर कितना है? कितना कम है? 1300 कम है। तो 1300 कम हो रहा है। तो हमको ये मिल गया कि हमारा मूलधन वो क्या था? धन। तो वो धन क्या था हमारा? 2000 रुपए। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये हमारा रेशियो ट्रिक है। तो हम लोग अब चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज, यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन से 1500 रुपए कम हो, मतलब वो मूल धन और एसआई से कितना कम हो? कितना कम हो रहा है भाई? 1500 रुपए कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 1500 रुपए कम हो रहा है इन दोनों में। और जो रेट हो, जो हमारा आर है, वो कितना? 12.5%। 12 से ही 1/2% हो, तथा जो टाइम है, समय है, वो 3 वर्ष हो। कितना हो? 3 वर्ष हो। तो हमें साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब वो कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए? साधारण ब्याज। तो हमें इतना चीजें मिल गया। तो हम वही रेशियो का ट्रिक अपनाते हैं, आर इंटू टी का मल्टीप्लाई। इसे हम लिख क्या सकते हैं? 25/2 लिख सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम प्रतिशत में बदलें तो यह 1/8 होता है। यह कितना होता है? 1/8 होता है। कह रहा है कि यदि 8 रुपए पे 1 रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब ये 8 रुपए पे 1 रुपया मिल रहा है, तो यह 1 साल का हुआ। लेकिन उसने बोला कितने सालों के लिए है? 3 सालों के लिए बोला है। तो हम अगर ब्याज देखें तो 3 साल इस पे मिलेगा ना, इस पे तो नहीं होगा। तो 1 साल का 1 रुपया, तो 3 साल का 3 रुपए। तो हम लिख सकते हैं 8 का संबंध कितना हो जाएगा? 3। तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 वर्ष, तो हमारा एसआई का कितना हो जाएगा? 3 रुपए।
यही ना। अब देखो ये मूलधन, ठीक, और ये क्या हो जाएगा ब्याज, और जो हमारा बनता है वो मूलधन और एसआई में ही रेशियो बनता है ना। तो 3 साल में हमें कितना ब्याज मिल गया 8 रुपए पर 3 रुपए, और बोला कितने रुपए का अंतर होना चाहिए 1500 रुपए का, लेकिन यहाँ हो कितने का रहा है 5 रुपए का। तो हम यहाँ पे कितना जाए 1500 करने के लिए 300 का। तो ये बताओ हमारा 800 को भी 300 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2400, 8 त्रिक का 2400, 2 0। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी 300 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 900। तो हमारा जो मूलधन हुआ वो कितना हो गया भाई 2400 रुपए, जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया 900 रुपए। 2400 और 900 का अंतर देखो तो ये 1500 रुपए आ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसको आप निगलेक्ट मत करिएगा, और एग्जाम में आएगा तो इसको चंद सेकंड में करके खाली हो जाइएगा। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कोई धन 4% वार्षिक, मतलब उसने रेट क्या दे दिया 4%, साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, साधारण ब्याज की दर से उधार दिया हुआ 8 वर्ष बाद, उसने टाइम कितना दिया 8 वर्ष। 8 वर्ष बाद मूलधन से 340 कम ब्याज कर पाया। मूलधन क्या होगा, मतलब उसने मूलधन और एसआई में जो डिफरेंस था वो कितने का बताया 340 रुपए का। तो वो पूछ क्या रहा है कि मूलधन हमारा कितना होगा, वह किस मूलधन पर ब्याज 340 रुपए कम हुआ। तो हम इसे करते हैं, तो क्या करना इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना 8 चौका 32%, यही हुआ ना। जब तो 32% हो गया तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 32/100। अगर इसको काट दें तो ये कितनी बार में कट जाएगा 8/25, 4 से काटेंगे तो 8 चौका 32, 25 चौका 100, तो हमारा 25 संबंधी कितना हो जाएगा 8, यही होगा ना। उसने बोला कि इनके बीच कितने का अंतर है, कितने का अंतर है भाई 340, 70 का अंतर हुआ यस। लेकिन वो क्या है कितना रहा है 340, तो कितना गुना गया भाई 17 गुना 34, और एक जीरो बढ़ा दिया तो 340 का अंतर हो गया। लेकिन 25 और 8 पे 340 है, तो ये भी तो हमारा बढ़ेगा ना 20 गुना। तो ये कितना होगा 25 गुना 50, और एक जीरो है तो कितना हो जाएगा 500 रुपए, और ये भी अगर हम 20 गुना जाए तो कितना हो जाएगा 100। तो हमको ब्याज कितना देना पड़ा उसे 500 रुपए पे 100 और 300 160 रुपए, ब्याज कितना देना पड़ेगा 160 रुपए, और जो अंतर हुआ कितना हुआ 340 रुपए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा सॉल्व होगा। तो अब आपके बुक्स में ऐसे बहुत सवाल होंगे, आप लोग उसको करिए, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस से जितना करेंगे आपका क्वेश्चन पे कमांड उतना ही ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन अगले टाइप में है। वो टाइप क्या है एलिगेशन टाइप है। एलिगेशन में क्या होता है कि जब हमें R1 और R2 रेट दिया हो और उसमें R दर दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम एलिगेशन मेथड यूज करते हैं कि R का -R1 से और R का R2 से करने के बाद जो अनुपात बनता है उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग, मतलब उसके पास जो मूलधन था वो कितना था 15,000 रुपए का कुछ भाग 15, मतलब वो R1 जो था वो कितना हो गया 15%, तथा शेष भाग 10%, मतलब इसमें से 15% की दर से जो बचा वो 10% के रेट से R2 कितना 10% के रेट से ब्याज वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिया गया। उस व्यक्ति को धन पर 12% औसत ब्याज प्राप्त हुआ। मतलब अब इन दोनों का जो ब्याज था, इस ब्याज से औसत ब्याज मिला वो कितना 12%, यही हुआ ना। तो बताइए 10% की दर पर दिया गया धन कितना होगा। अब वो पूछ रहा है कि 10% की दर पर दिया गया धन,
मतलब ये R2 पर पूछा गया वो रेट धन पूछ रहा कि कितना धन दिया गया था इस 15,000 में से 10 कैरेट से। तो हम क्या करिए R1 या R2, तो हम अगर इसमें से अगर ये घटा दें तो 12 में से जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2, और ये 15 में से 12 गया 3। तो ये जो हमारा R1 होगा ये इसका होगा रेशियो, और R2 का रेशियो कितना होगा 3। टोटल ये दोनों का योग कितना हो गया 5। तो टोटल धन कितना है, मूलधन 15,000। तो यहाँ पे बोल कितना रहा है, कितना बोलो भाई 15। तो कितना बढ़ेगा ये 3,000 रुपए, 3,000 तो कितना हो जाएगा ये 15,000 रुपए हो गया। तो 3,000 यहाँ पे बढ़ेगा तो कितना हो गया 6,000, और ये भी तो 3,000 बढ़ेगा तो ये कितना हो गया 9,000। तो देखो ये 10% को ये शो कराता है, 15% को ये शो कराता है। मतलब 10% के रेट 15% के दर पे वो 2 रुपया दिया, ठीक है, अगर 2 रुपए पे लगा, लेकिन ये 10% के रेट पे वो 3 रुपया का यूज कर रहा था। तो टोटल दर कितना रुपए हो गया 9,000 रुपए हो गया। तो वो कितना हो जाएगा 9,000, ठीक है। तो हमारा वो 10% पे कुल कितना धन जा रहा है, 10% पर 9,000 रुपया जा रहा है इस 15,000 में से, ठीक है। तो अब हम लोग इसी तरह अगला क्वेश्चन करेंगे एलिगेशन पे। हमारा एलिगेशन का ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कहता है कि गोपाल 5,000 रुपए का कुछ भाग 4% की दर पर तथा बचा हुआ भाग 5% की दर से कुछ लोगों को उधार दिया। 2 वर्ष बाद 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो बताइए 4% की दर से कितना धन उधार दिया गया था। तो मूलधन कितना था गोपाल के पास 5,000 रुपए, यही है ना। उसने बोला कुछ भाग, मतलब 4% पहला हो गया, ठीक, ये R1 और ये R2, ठीक है। R2 कितना बोला है 5%, यही ना। उसके बाद बोला है कि 2 वर्ष बाद उसकी दर क्या हो जाती है 4.2%, ये हो जाता है, यही हो जाता है उसका दोनों का औसत। औसत दर कितना हो जाती है 4.2 हो जाती है। तो पूछ रहा है कि 4% पर कुल कितना धन उधार लिया गया था। तो अब क्या करें हम 4.2 में से 4 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे 0.2 मिलेगा। 4 में से अगर हम 4.2 तो कितना हो जाएगा 0.2, और इसके बाद 5 में से इसमें से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 0.8%। ये परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा, रेशियो में दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1:4, 1:4 कर सकते हैं। 4 दूना 8 कट गया। अब बोला है अब ये दोनों क्या है मूलधन और ब्याज ही है ना, तो ये दोनों का योग कितना होगा 5। लेकिन उसने बोला कितना धन दिया है 5,000। ये बताओ बेटा 5,000 अगर जाएगा तो कितना 1,000, तो ये हो गया हमारा कितना 5,000। ये भी कितना जाएगा 1,000, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 5% के दर पर वो कितना रुपए ले रहा था 1,000 रुपए, और 4% पे वो कितना लेगा 1,000 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना मिल जाएगा 4,000 रुपए। इस तरीके से 4% पे हमको कुल कितना मूलधन देना पड़ा उसको 4,000 रुपए। तो यही हमारा आंसर होगा। यस सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कर लेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा अगला हमारा सवाल क्या है कि एक व्यक्ति ने 7,000 रुपए में से कुछ धन 6% वार्षिक दर पर तथा शेष 4% वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1,600 मिला हो तो 6% की दर पर उसे कितना रुपए उधार दिया जाएगा। उसने इसमें सवाल में देखो औसत ब्याज दर नहीं दिया है, औसत दर नहीं दिया है, तो हमें औसत दर क्या करना होगा ज्ञात करना होगा। तो औसत दर हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसने हमें मूलधन दिया है कितना 7,000 रुपए, ठीक है, यही दिया है।
और बोला है कि इस 7000 को उसने 2 रैंक में बांटा है, एक कितने में 6% के दर पर और दूसरा 4% के रेट पर, यही ना। लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर इन धन को औसत धन पे अगर 5 वर्ष बाद देना हो तो वो औसत धन नहीं दिया, 5 वर्ष बाद सीधे उसने कुल ब्याज दे दिया है कि 5 वर्ष बाद अगर वो कुल पैसा देता है तो 1600 आता है, तो हमको औसत दर कितना हो जाएगा, तो औसत दर बराबर हम लिखेंगे, औसत दर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, SI गुणे 100 बटा P इंटू T। हमें उसने टाइम दिया है कितना, 5 साल। ठीक, तो SI हमें कितना दे दिया है भाई, SI हमको दिया है 1600, कितना दिया है 1600 गुणे 100 बटा 7000 गुणे कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से 3 जीरो का 2 जीरो इसमें से 1 जीरो इसमें, 5 गुना 10, तो कितना हो जाएगा 32 बटा 7%, कितना आ गया। तो वो औसत दर हमको कितना मिल गया भाई, 32 बटा 7। तो अब इस 32 बटा 7 से हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 6%, ये 4%, और इसमें हम लिखेंगे क्या 32 बटा 7। प्रतिशत लगाओ चाहे मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो अब देखो इसको अगर हम घटाएं, अगर इसमें से हम 6 को घटाएं तो क्या आएगा 32 बटा 7 माइनस 6, तो 7 6 42, 42 में से 32 गया तो कितना आएगा 10 बटा 7। और इसी तरह इसमें तो घटाएं तो 7 चौका 28, तो कितना आ जाएगा 4 बटा 7। अगर देखो यहाँ से 7 7 बराबर हो गया तो ये 7 7 हम काट सकते हैं, ठीक है, या रेशियो है तो बराबर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम करें क्या, काट देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2 रेशियो 5 का, 2 दूना 4 2 बन गए 10। लेकिन वो टोटल धन हमको कितना बोला था 7, लेकिन यहाँ आ कितना रहा टोटल धन, अगर इसको हम 7000 लग जाए तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, तो ये हमारा 7000 रुपये आ गया। तो ये भी 1000 बढ़ेगा बेटा, तो कितना हो गया 2000, और ये भी हमारा क्या बढ़ेगा 1000, ये कितना हो गया 5000। तो ये बताओ 6% पे हमें कितना ब्याज धन देना पड़ रहा है 2000 रुपये, यही है ना, हो गया 6% के रेट पर हम कितना धन उसको दे रहे हैं 2000 रुपये दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बुक्स में बहुत सारे हैं, आप लोग उस पर जाके प्रैक्टिस कीजिए और स्पीड बनाइए कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को तेजी से कर सकें। और इस तरीके से हमारा ये साधारण ब्याज का एलिगेशन मेथड समाप्त होता है। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बुक में प्रैक्टिस में रहेगा, आप लोग उसे थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो कर लेंगे। लेकिन एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, और उस 25 क्वेश्चन को आप देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो आज के दौर में जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो वो अभी थोड़ा समय लगेगा उसमें, उस वीडियो को लाने में। तब तक इससे पहले हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल पे पहली बार है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। आज के लिए इतना ही, आप लोगों को शुभकामनाएं SSC GD आर्मी और भी एग्जामों के लिए। धन्यवाद।